एक छोटे से गांव के कोने में मिट्टी की एक पुरानी झोंपड़ी थी और वहीं रहती थी दादी हस्सू, गरीब, लाचार मगर दिल की बहुत साफ बूढ़ी औरत। उनकी सबसे प्यारी साथी थी उनकी बक्कुली बकरी लज्जो। लज्जो उनके साथ ऐसे रहती थी जैसे घर की बेटी हो। एक दोपहर दादी हस्सू ने कहा, अरे लज्जो बेटी, जा जरा उस केले वाले बाग से कुछ ताजा हरे पत्ते ले आ। आज बहुत भूख लगी है, पत्तों से ही कुछ बना लूंगी। लज्जो ने मुंह फुलाकर कहा, ठीक है दादी, लेकिन कब तक पत्ते चबा चबा कर जिएंगे? मेरा दिल तो मीठे फल खाने को कर रहा है। मैं जवान हूं दादी। दादी हस्सू ने मोहब्बत से कहा, सब वक्त का फेर है बेटी, दो अच्छा वक्त भी आएगा। अभी तो जा, पत्ते ले आ। लज्जो पत्ते लेने गई और लालच में पत्तों के साथ चंद केले भी तोड़ लाई। दादी हस्सू ने पत्ते काटकर गरम गरम खाना बनाया। दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर मजे से खाया। कड़क पत्ते भी चल गए, मीठे केले भी। अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। अरे, इस वक्त कौन आ गया? बाहर से आवाज आई, मैं हूं गांव का जमींदार सचतार खान, दरवाजा खोल बुढ़िया। दादी हस्सू कांपते हुए बोले, अरे सचतार मियां, अंदर आइए। जमींदार अंदर दाखिल होते ही बोला, मेरे बाग से केले किसने चराए हैं? ये तेरी बकरी लज्जो ने तो नहीं किए? दादी हस्सू बोले, नहीं सचतार मियां, लज्जो मासूम है। जमींदार गिर जा, चोरी बकरी ने नहीं, तूने करवाई है बुढ़िया। पहले भी भीख मांगती थी, अब चोरी भी करने लगी। दादी हस्सू ने आहिस्ता से कहा, मेरी बेटी अभी छोटी है, फल देखकर खुद को रोक न सकी, गलती उसी की है। लेकिन तभी लज्जो बोल पड़ी, नहीं दादी, झूठ क्यों? आपने ही तो कहा था। लज्जो, पत्तों के साथ थोड़े नरम केले भी ले आ, दांत कमजोर हैं, मीठा खाने का दिल है। मैं मजबूर थी दादी। जमींदार हंस पड़ा, अच्छा, तो चोरी बुढ़िया की चाल थी। चल, अब तू मेरे घर काम करेगी, खाना मिलेगा, बच्चा खिंचा ही सही, छुट्टी नहीं मिलेगी। वो दादी हस्सू को घसीट कर ले गया और लज्जो बेचारी रोती रह गई। सचतार रोज दादी हस्सू से सुबह से रात तक काम करवाता, बच्चा खिंचा खाना देता। दादी थक कर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खामोश रहती। इधर घर में अकेली लज्जो भूखी प्यासी तड़प रही थी। वो रोते हुए कहती, काश मैं दादी पर झूठा इल्जाम न लगाती, अब तो दादी को वापस लाना ही होगा। तभी उसे याद आया जाकुं का हकीम, हकीम फहीम, जो दादी हस्सू का बचपन का साथी था। लज्जो हाँफती हुई हकीम के घर पहुंची। हकीम ने बात सुनकर हैरान होकर कहा, हस्सू चोरी करे, ये कैसे मुमकिन है? लज्जो बोली, दादी बहुत दुखी हैं, मेरी मदद करें हकीम साहब। हकीम ने अलमारी से एक चमकीली शीशी निकाली। ये हमारी खानदानी दवा है, इसे पीने वाला कुछ देर के लिए बहुत खूबसूरत, जवान और चमकदार हो जाता है। ये दादी को पिला देना, इससे वो जमींदार से अपना छुटकारा पा लेंगी। लज्जो खुशी से उछलते हुए दादी हस्सू के पास लौट आई। दादी हस्सू ने दवा पी। अचानक पूरा कमरा चमक उठा, सारी झुर्रियां मिट गईं, चेहरा दमकने लगा और वो एक जवान हसीन लड़की बन गई। अब सब तुम्हारे हाथ में है दादी, लज्जो ने कहा। शाम को जमींदार आया तो उस हसीन लड़की को देखकर दंग रह गया। उसे लगा दादी हस्सू की कोई दूर की रिश्तेदार है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस लड़की, जो असल में दादी हस्सू थी, से शादी का ख्वाहिशमंद हो गया। लड़की ने कहा, मैं शादी के लिए राजी हूं, मगर पहले अपना घर और केले का पूरा बाग मेरे नाम कर दो। जमींदार ने फौरन सारा मालो दौलत उसके नाम कर दिया। शादी के कुछ ही देर बाद अचानक दवा का असर उतर गया, चेहरा बदल गया और सामने फिर वही बूढ़ी दादी हस्सू खड़ी थीं। जमींदार हका बुका रह गया। ये क्या धोखा है बुढ़िया? दादी हस्सू पुरसुकून लहजे में बोली, ये तुम्हारे जुल्मों का बदला है। अब ये घर, ये बाग सब मेरा है।
अगर रहना है तो मेरे नौकर बनकर रहो, वरना निकल जाओ। अब सुचतार ही घर के सारे काम करता और दादी हस्सू और लज्जो उस शानदार घर में सुकून और खुशी से रहते। रोज बाग में जाकर मीठे केले खाते। कहानी का सबक 1, कमजोरों पर जुल्म कभी मत करो, क्योंकि नाइंसाफी हमेशा पलट कर आती है। सच, सब्र और शुक्रगुजारी इंसान को वो मदद दिलाते हैं जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये न्यू यूनिक स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।